Yeah, hi class. Question number 35. In the figure 1 given below, AT is tangent. AT is tangent to the circle at A. If angle BAT, if angle BAT is 45 degree and BAC is 65 degree, find angle ABC. Okay. So you have to find this angle ABC. देखिए प्रॉब्लम काफ़ी आसान है. अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो यहाँ पर एंगल बी ए टी और एंगल ए सी बी इक्वल होंगे. तो यहाँ पर आपका ये जो एंगल सी है, ये एंगल सी 45 डिग्री होगा. अब ट्रायंगल ए बी सी कंसिडर करें. सो एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल. देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस ये दोनों का एडिशन. तो ये दोनों का एडिशन कितना, 5 5 10 एंड 6 + 5 11. तो 110 डिग्री माइनस कर देंगे. आंसर कितना, 70 डिग्री. सो एंगल बी हमारा आ गया 70 डिग्री. सो दिस इज एंगल बी 70 डिग्री. फर्स्ट क्लास क्वेश्चन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिगर 2 गिवन बिलो ए बी एंड सी आर द 3 पॉइंट ऑन द सर्कल. ठीक है, ए बी सी ये 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट ऑन द सर्कल. द टेंजेंट एट सी मीट बी ए प्रोड्यूस्ड एट टी. गिवन दैट ए टी सी इज 36 and ACD is 48. Calculate the angle subtended by AB at the center of the circle. तो ये जो AB है, ये सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड करेगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर क्या है, सेंटर O है. तो O पर कितना एंगल ये फॉर्म करेगा, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके. तो यहाँ पर ये 36 है, 48 है. तो क्या किया जाए. ठीक है. तो यहाँ पर पहले तो हम देखते हैं कि अगर ये एंगल की बात करें, ये एंगल, तो फॉर ट्रायंगल ए टी सी ये जो एंगल है ये एक एक्सटीरियर एंगल है. तो इट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दीज टू एंगल्स. सो 6 + 8 14 एंड 4 + 4 8 84. सो ये एंगल 84 डिग्री हो गया. एंगल सबटेंडेड इन आर्क बी सी इज 84. इसी तरह से अगर ये सी पॉइंट और बी पॉइंट को ज्वाइंट करें तो ये यहाँ पर 48 है, तो ये एंगल भी कितना होगा, 48. कॉन्सेप्ट alternate segment theorem. So this is 48, so I will get this angle also 48. Now angle C in triangle ACB, angle A plus angle B plus angle C, तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री. So therefore angle A 84 डिग्री, एंगल B 48 डिग्री, एंगल सी यहाँ पर पता नहीं, बट तीनों का एडिशन 180 डिग्री. तो दिस इज 8 + 4 12 एंड 8 + 5 13. सो 130 डिग्री 132 डिग्री प्लस एंगल सी विल गिव यू 180 डिग्री. सो देयरफॉर एंगल सी इज 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री. 10 - 2 is 8 and 7 - 3 is 4. So this is 48 degree. So एंगल सी की वैल्यू कितनी, यहाँ पर ये एंगल भी आपका हो गया 48 डिग्री. अब एंगल अगर ए सी बी 48 है तो एंगल सबटेंडेड बाय ए बी एट द सेंटर क्या होगा, इसका डबल होगा. ये एंगल ए 48 का डबल होगा. सो देयरफॉर आपका एंगल ये मान लो ओ ले लेते हैं. सो एंगल ए ओ बी की अगर हम बात करें, so it will be 2 times angle ACB, which is 2 times of 48 is equals to 96 degree.
सो ये एंगल आपका 96 डिग्री हो गया, राइट। नाइन्टी सिक्स डिग्री, तो यहाँ पर एंगल AOB इज़ 96 डिग्री और एंगल सबटेंडेड बाय AB एट द सेंटर इज़ 96 डिग्री। चलिए यहाँ पर देखें क्या किया इन्होंने। पहले एंगल CAB फाइंड आउट किया, जैसे हमने फाइंड आउट किया था CAB 84 डिग्री। फिर उसके बाद में एंगल इन अल्टरनेट सेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ करके इन्होंने एंगल ABC फाइंड आउट किया, जो हमने भी फाइंड आउट किया था। और उसके बाद में इन्होंने सम ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करके थर्ड एंगल फाइंड आउट किया ACB विच इज़ 48 डिग्री। फिर उसके बाद में सिंस आर्क AB सबटेंड एंगल AOB एट द सेंटर एंड ACB एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, सो AOB इज़ 2 टाइम्स एंगल ACB, और ये कॉन्सेप्ट यूज़ करके इन्होंने AOB फाइंड आउट किया विच इज़ 96 डिग्री। ओके फाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। इन द एडजॉइनिंग फिगर triangle ABC is isosceles with AB is equals to AC. Prove that tangent at A to the circumcircle of triangle ABC is parallel to BC. In the adjoining figure ABC is isosceles. तो ABC isosceles है, मतलब ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनका अपोजिट एंगल यहाँ पर ये और इसका अपोजिट एंगल यहाँ पर ये दोनों भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो x मान लेते हैं। हमें प्रूफ करना है ये AT टेंजेंट है, प्रूफ करना है कि टेंजेंट एट A टू दिस सर्कल इज़ पैरेलल टू BC। मुझे प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगा। तो यहाँ पर पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि एंगल ABC विल बी इक्वल टू एंगल TAC। ओके, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो यहाँ पर ये TAC क्या हो गया, x हो गया, ये x हो गया। सो देयरफॉर अब एंगल TAC जो है TAC विल बी इक्वल टू एंगल ACB, क्योंकि ये x है ये भी x है। सो देयरफॉर यहाँ पर AT जो होगा AT पैरेलल टू BC। यहाँ पर अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल ओके थ्योरम हम कह सकते हैं। तो बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम दिस टू एंगल्स आर इक्वल, राइट। सिंपल क्वेश्चन। चलिए इसका सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC ये आपको एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है। सो AB इक्वल टू AC, AT इज टेंजेंट टू द सर्कमसर्कल एट A। ये प्रूफ करना है। तो क्योंकि AB इक्वल टू AC है तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल B लिया हमने, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स। बट AT जो है AT इज टेंजेंट, बट AT इज टेंजेंट एंड AC इज द कॉर्ड। AT टेंजेंट है, AC कॉर्ड है, इसके लिए TAC इज इक्वल टू एंगल ABC, राइट है। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम यूज़ किया इन्होंने। लेकिन B और C ऑलरेडी इक्वल है तो इसके लिए एंगल TAC और ACB ये भी इक्वल हो जाएगा। और बाय alternate angle we can say that these two sides are parallel. Okay, if the sides of rectangle touch a circle, if the sides of rectangle touch a circle, prove that the rectangle is a square. If the sides of rectangle touch the circle, अभी ये rectangle है, ये क्या कर रहा है, सर्कल को टच कर रहा है। इफ़ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल टच अ सर्कल प्रूव दैट रेक्टेंगल इज स्क्वायर। हमें प्रूफ करना है कि ये क्या होगा, ये एक स्क्वायर होगा। तो ये तो दिया हुआ है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल है मतलब ये सारे एंगल हमें दिए हुए हैं 90 डिग्री है। ओके, ऑल दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। और प्रूफ करना है कि ये एक स्क्वायर होगा, मतलब एडजेसेंट साइड्स आपके इक्वल होंगे। तो रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट ये है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो हम क्या करते हैं, टेंजेंट लेंथ भी इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं ये AS x है, ये AP x है, ये लेंथ इक्वल। फिर यहाँ से B से जो टेंजेंट लेंथ है
ये और ये लेंथ इक्वल, फिर सी से ये जो लेंथ है ये और सी आर ये इक्वल, और फिर डी से ये जो लेंथ है ये और ये भी इक्वल। ओके, अब हमें पता है कि ए बी जो है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इसका मतलब ये जो एक्स प्लस वाई है इज इक्वल्स टू ये डब्ल्यू प्लस जेड है। ओके, तो क्या फ़ायदा है इससे, एंड वाई प्लस जेड जो है एंड वाई प्लस जेड जो है इट इज इक्वल्स टू एक्स प्लस डब्ल्यू। ओके, अगर मैं ऐड कर दूं, अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, सो एडिंग 1 and 2, हमें क्या मिलेगा कि x प्लस 2y प्लस जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2w प्लस जेड। तो देयरफॉर यहाँ पर इससे हमें ये मिल जाएगा कि 2y जो है और 2w जो है वो इक्वल है, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू w। सो y और w इक्वल है, सो देयरफॉर x plus y will be equal to x plus w. Therefore AB is equals to AD. So therefore in rectangle ABCD, adjacent sides equal, adjacent sides are equal, therefore this ABCD is a square। ये ABCD आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो ABCD आपका स्क्वायर है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, मैंने XYZW लिखा है, इसको इन्होंने कुछ अलग नेमिंग की नहीं है, तो ये अलग नेमिंग करने से प्रॉब्लम आपका थोड़ा सा सिंपल होगा, राइट। फिर बाकी तो इन्होंने ऐड किया, फिर यहाँ पर इन्होंने ये शो किया है कि एडजेसेंट साइड्स जो है वो इक्वल है, हेंस ABCD इज स्क्वायर। ओके, so we have also done the same thing. Now question number 38, in the figure 1 given below, two circles intersect at A B। दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक A पे और B पे, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फ्रॉम ए पॉइंट P ऑन वन ऑफ दीज सर्कल्स टू लाइन सेगमेंट PAC and PBD are drawn intersecting the other circle at C and D respectively. Prove that CD is parallel to tangent at P। तो प्रूफ करना है कि ये जो CD है या यहाँ पर मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया है इसके पैरेलल है। ओके, सो पैरेलल प्रूफ करना है, तो इसके लिए क्या करें हम। तो प्रॉब्लम तो ऐसा लग रहा है थोड़ा टफ है, लेकिन चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो अल्टरनेट सेगमेंट कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो हमें ये जो एंगल TPA है, यहाँ पर ये एंगल मान लेते हैं ये एंगल x है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू PBA, ये एंगल के बराबर होगा, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। फिर यहाँ पर BDCA ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये x एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो यहाँ पर हमने ये शो कर दिया कि एंगल जो TPA या फिर TP, इसको C भी कह सकते हैं, एंगल TPC, एंगल TPC हमने ये शो कर दिया कि एंगल TPC इज इक्वल टू एंगल PCD। तो ये तो अल्टरनेट एंगल हो गया। सो देयरफॉर बाय अल्टरनेट एंगल बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, एक्चुअली बाय अल्टरनेट एंगल नहीं, बाय कन्वर्स यहाँ पर यूज़ होना चाहिए, कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल। क्योंकि अल्टरनेट एंगल तो ये है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, और उसका कन्वर्स थ्योरम ये है कि अगर अल्टरनेट एंगल
इक्वल मिल रहे हैं हमें, तो जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी। तो बाय अल्टरनेट कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल थ्योरम, ये जो पी टी है, पी टी इट विल बी पैरेलल टू सी डी, सी डी और डी सी, पी टी इज़ पैरेलल टू सी डी। तो ये हो गया हमारा थ्योरम, हो गया पी टी इज़ पैरेलल टू सी डी। ओके, इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट है कि इन द फिगर गिवन बिलो टू सर्कल विद सेंटर सी, दो सर्कल है विद सेंटर सी एंड सी डैश इंटरसेक्ट एट ए बी एंड पॉइंट सी। ए बी सी ये 3 पॉइंट पर क्या हो रहा है? इन द फिगर 2 गिवन बिलो टू सर्कल्स विद सेंटर सी सी डैश इंटरसेक्ट सी सी डैश, जो सेंटर है दे आर इंटरसेक्टिंग एट ए बी and the point C lies on the circle with center C dash. PQ is tangent to the circle with center C dash at A. Prove that AC bisect angle PAB. ओके, तो ये जो PAB एंगल है इसको ये AC बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। C C डैश ये क्या है? ये एक तो ये सर्कल का सेंटर है और दूसरा ये सर्कल का सेंटर है, और ये जो पी क्यू है ये सी डैश वाले सर्कल पर टेंजेंट है। ओके, सो यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा इनलार्ज करें। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अगर मैं बात करूँ एंगल पी ए बी की बात करूँ, पी ए बी की बात करूँ, मतलब मैं यहाँ पर ये वाला एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल की बात कर रहा हूँ, एंगल पी ए बी नहीं, पी ए सी की बात करूँ, तो पी ए सी एंगल और ए बी सी एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ओके, एनी आइडिया क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि यहाँ पर पी क्यू टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर सी डैश एंड ए सी इज़ अ कॉर्ड इन दिस पर्टिकुलर सर्कल। तो ये जो कॉर्ड टेंजेंट के साथ एंगल बना रहा है, ओके, ये ऑल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा उसके बराबर होगा। तो ये एंगल एक्स, तो ये एंगल भी एक्स। अब हम कंसिडर करते हैं सर्कल विथ सेंटर सी। ओके, देन इन दैट केस इन ट्राइंगल सी ए बी, इन ट्राइंगल सी ए बी यू कैन सी दैट ये जो साइड सी ए है और सी बी है वो इक्वल है। इन ट्राइंगल सी ए बी, ये सी ए बी जो ट्राइंगल है इसमें आपका ए सी इज इक्वल्स टू बी सी बिकॉज दे आर रेडियस। तो ये और ये आपका सेम है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल जो सी बी ए होगा, एंगल सी बी ए विल बी इक्वल टू एंगल सी ए बी, विल बी इक्वल टू एंगल सी ए बी। तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्योंकि आपके दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों एंगल एक्स एक्स हो गए। अब ये दोनों एक्स एक्स हो गए, तो आप देखिए ये जो ए सी है, ए सी ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एंगल जो पी ए सी है इट इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। देयरफॉर वी कैन से दैट दिस ए सी बाइसेक्ट angle PAB, hence proved। ठीक है, डन। ओके, तो प्रॉब्लम ऐसे दिखा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन है बहुत आसान। तो यहाँ पर देखिए, ये आपको ये जितने भी प्रॉब्लम हम कर रहे हैं इससे आपको क्या सीख मिल रही है? इससे आपको ये सीख मिल रही है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको सारे थियरम्स अच्छे से आने चाहिए। इफ़ यू नो द थियरम्स वेल, ओके, यू कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स इजीली, राइट। चलिए एक और प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 39। चलिए लास्ट प्रॉब्लम रखते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 39 है, इन द गिवन फिगर 1 ए बी इज़ कॉर्ड ए बी। तो ये दोनों ही पॉइंट ए हैं, तो ए बी, ओके, ये पॉइंट सी होना चाहिए, ये पॉइंट सी होगा, और दिया है ए बी, ये पॉइंट बी है। ओके, सो क्या दिया है कि इन द गिवन फिगर ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, बी टी इज़
टेंजेंट, तो बी टी कहीं पर भी मार्क कर लेते हैं, यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, बी टी इज़ द टेंजेंट। ओके चलिए, इधर टी है और इधर ये टी डैश मार्क किया हुआ है, ठीक है। बी टी इज़ द टेंजेंट टू द सर्कल, एंगल ओ ए बी 32, एंगल ओ ए बी। ओके, तो यहाँ पर मुझे इसे ज्वाइन करना पड़ेगा। ये एंगल ओ ए बी ये दिया है 32, फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो भाई एक्स एंड वाई किधर है? तो एक्स यहाँ पर इन्होंने बनाया, ये एक्स है, और वाई ये कंप्लीट एंगल ये वाई है। ओ ए, अच्छा देखिए ये तो सी है, सॉरी ठीक है। एक्चुअली जो 32 डिग्री एंगल दिया है वो यहाँ पर दिया है, ये ओ ए बी, ये एंगल 32 डिग्री है। तो पहले भी बात तो आप ये देखिए कि एंगल ओ बी ए और एंगल ओ ए बी ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ट्रायंगल ओ बी ए में ओ बी साइड और ओ ए साइड इक्वल है। तो पहले तो ये हमें मिल गया x इज इक्वल टू, हमें मिल गया x इक्वल टू 32 डिग्री। अब x अगर 32 डिग्री है तो यहाँ पर ये जो सेंटर पे एंगल बनेगा ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 32 दो बार माइनस करेंगे, ओके, दैट इज़ 64 माइनस कर रहे हैं, तो 10 माइनस 4 इज़ 6, फिर उसके बाद में 7 माइनस 6 इज़ 1, सो ये 116 डिग्री, यहाँ पर ये 116 डिग्री और ये 116 का हाफ, तो y की वैल्यू जो होगी वो हाफ ऑफ 116, दैट इज़ 2 5 ज़ा 10, 1 2 8 ज़ा 16, 58 डिग्री। तो जो y की वैल्यू होगी, y की वैल्यू कितनी होगी? y की वैल्यू यू विल गेट 58 डिग्री। सो y इज़ 58 डिग्री, राइट, डन। ओके, सो ये आपका 39 का फर्स्ट पार्ट। और 39 के सेकंड पार्ट की अगर हम बात करें तो इन द फिगर गिवन बिलो ओ डैश आर द सेंटर्स, ओ डैश आर द सेंटर्स ऑफ द सर्कल टचिंग ईच अदर एक्सटर्नली एट द पॉइंट P. Okay. The common tangent at P meet a direct common tangent AB at M. We have to prove that M bisect AB. तो एक तो प्रूफ करना है कि M AB को बाइसेक्ट करता है, ठीक है, इजी प्रूफ हो जाएगा। और दूसरा प्रूफ करना है कि एंगल APB ये जो है ये 90 डिग्री है। ओके ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहला हम देखते हैं कि फ्रॉम पॉइंट M, MA एंड MP ये हम टेंजेंट कंसिडर कर सकते हैं, टेंजेंट लेंथ। तो आपका MA और MP इक्वल होगा। तो अगर MA और MP इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि अगर ये साइड का अपोजिट एंगल यहाँ पर ये और ये साइड का अपोजिट एंगल यहाँ पर ये, तो ये अगर x है तो ये एंगल भी क्या होगा? x होगा। इसी तरह से आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर ये MP और MB ये भी टेंजेंट लेंथ है, तो ये भी इक्वल होंगे आपस में, और इसलिए इनका अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। तो इसका अपोजिट एंगल यहाँ पर ले लेते हैं, ये एंगल ले लेते हैं y, और इस साइड का अपोजिट एंगल यहाँ पर ले लेते हैं ये y। ओके, तो हमें प्रूफ करना था कि AM और BM इक्वल है, दैट इज़ M बाइसेक्ट AB। तो देखिए यहाँ पर आपने ये प्रूफ कर दिया कि आपका जो साइड AM है, AM इज इक्वल्स टू MP और MP इज इक्वल्स टू BM, सो AM इज इक्वल्स टू BM। सो देयरफॉर ये जो MP है, MP बाइसेक्ट, हम लिख सकते हैं MP बाइसेक्ट AB। MP क्या कर रहा है? AB को बाइसेक्ट कर रहा है। फिर दूसरा यहाँ पर आप ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, इन ट्रायंगल ABP, ये ABP ट्रायंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल P, ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलता है? 180 डिग्री। सो एंगल A है X, एंगल B है आपका Y, और एंगल P जो है वो है आपका X प्लस Y। तो ये सबको ऐड किया तो 180 डिग्री मिला। X प्लस Y, तो ये हो गया 2X प्लस 2Y इज इक्वल्स टू 180। सो 2 को कॉमन ले लेते हैं, ये हो गया X प्लस Y इज इक्वल्स टू 180।
So x plus y is equals to 180. So therefore x plus y is what? 180 divided by 2 is equals to 90 degree. So angle APB x plus y. So therefore angle APB इज इक्वल्स टू ये हो गया आपका 90 डिग्री. ठीक है, तो क्लियर क्या 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 किया हमने यहाँ पर. ये हमने एम पी और ए एम ए ये इक्वल था, इसके लिए अपोजिट एंगल्स इक्वल हो गए. इसी तरह से एम पी और एम बी भी इक्वल है टेंजेंट लेंथ, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो गए. तो इससे तो पहले आपने प्रूफ कर लिया कि एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, और ये ट्रायंगल ए पी बी के तीनों एंगल का सम 180 होगा. तो ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करके x प्लस वाई की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 90 डिग्री, दैट इज़ एंगल ए पी बी इज़ 90 डिग्री. तो अगेन प्रॉब्लम इज़ सुपर डुपर इजी. ओके, सो डन. आई थिंक यहीं पर हम स्टॉप करते हैं आज का लेक्चर, और ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे तो कुछ और प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे. थैंक यू.